बनाएंगे हम। शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, आगरा कर रहे हैं, अमरोहा कर रहे हैं, सोनीपत कर रहे हैं, भरतपुर कर रहे हैं, भुवनेश्वर कर रहे हैं, तेलंगाना कर रहे हैं, और आखिरी 31 अक्टूबर को बस्ती में पटेल जयंती मनाने का काम करेंगे। जी, युवाओं को जोड़ा है, जैसा कि आपने कहा, तो शहरी क्षेत्र से किस जुड़े हैं और ग्रामीण क्षेत्र में? देखिए ऐसा है कि मैं चौधरी चरण सिंह का शिष्य हूँ, गांधीयन हूँ। मैं ना झूठ सुनता हूँ ना बोलता हूँ, ऐसी मेरे पे कोई संख्या नहीं है। नहीं 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 नहीं, आपने प्रतिशत अब पूछा, आपने कितने जुड़े, आपने कहा आप एक मिनट आपने कहा कितने जुड़े, तो मेरे पे संख्या तो है नहीं। हमारे साथ सब जगह नौजवान हैं, ये बात सही है। आप लिखना चाहो तो लिख देना कि हम शहर में अभी उतने आगे नहीं बढ़ पाए जितना हम देहात में हैं, और आज भी भारत 70% गाँव में बसता है। हमने जो एक मानक अपने मन में बना लिया है, 70% हिंदुस्तान आज भी गांवों में बसता है और उनकी जीविका खेती से चलती है। जितने गांव में लोग बसते हैं उनका सारा खान पीन काम धंधा, ये बता देंगे आपको, तो सब उनका खेत पर निर्भर होता है। तो उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। शहरों में हमारी शहर की अध्यक्ष यहाँ भी कर रहे हैं, हमारा युवा का भी अध्यक्ष है यहाँ का। पर ऐसा मैं कह दूँ कि नहीं जी हमारे 50% जुड़ गए, तो वो अति सोक्ति मेरे से नहीं हो पाने की है। पर हाँ, नौजवान हमारे साथ हैं। और एक बात और मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम एक अभी 3-4 आदमियों की एक कमेटी में आपके सामने भेजूंगा, जो शहरी क्षेत्रों में किस तरह बढ़ाया जाए पार्टी को, उस पर काम करेंगे। वो बात आपका बिल्कुल मार्मिक सवाल है, वो हम तैयार कर चुके हैं कमेटी। उसके संयोजक का भी नाम बता सकता हूँ, पर उसकी कमेटी क्योंकि मुझे करना है, मैं आपको उसका भिजवा दूंगा। रेखा जी या इंद्रजीत कोई भी उसको भिजवा देंगे कि जो शहरी क्षेत्रों में कैसे पार्टी बढ़ेगी, उसकी 3 मैन कमेटी का भी हम घोषणा आपके सामने करेंगे। आपने बिल्कुल सही बात को छेड़ा, वो मेरे जहन में है और हमने उसमें करीब तय कर लिया। वो कमेटी आपके सामने आ जाएगी, जो अर्बन एरिया में वार्डों में कमेटी, शहरों में कमेटी, कस्बों में कमेटी, और चूँकि नगर पालिकाओं का भी हम चुनाव लड़ते हैं, तो वो लोग सब विधानसभा के बाद वो भी आएगा, उसकी भी हम तैयारी करेंगे। नहीं, किसानों की मांगे तो देखिए, जब से ये किसान की मांगे लगातार उठती रहती हैं। किसान की फसलों की मांगे हैं, किसान के मूल की मांगे, गन्ने का पेमेंट की मांगे हैं, और बहुत बात नहीं, मांग तो किसान की उठती रहती हैं। और जो किसान की मांगे पहले हम सड़क पर उठाते थे, अब हम सरकार में। जयंत चौधरी जी कैबिनेट में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे मंत्री हैं। अब हम बात सरकार लोगों से मिलके करते हैं। मैं कल ही मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, और मैंने कहीं एक मीटिंग में कह दिया था कि हम गन्ने के भाव पर बात करेंगे, तो हमने बात की है जी। नहीं, लाभ देखिए ऐसा है, सरोज जी बात सुनो, सरोज जी मेरी बात सुनो। बिजली का तो गांव में तो बिजली का वैसे ही पहले से कम हुआ है। आप शहरों की मांग करो तो उस मांग को रख देंगे। सवाल ये है कि हमने जो संबंधित सवाल हैं उनको मुख्यमंत्री के सामने रखा है, और वक्त वे वक्त जयंत चौधरी भी प्रधानमंत्री से, हम लोग भी मुख्यमंत्री से बात करते हैं और किसानों के सवालों को उठाने का काम करते हैं। कहाँ काहे में जयंत चौधरी क्यों घेरेंगे खाद? जयंत चौधरी थोड़ी बांटते हैं खाद। और नेता तो हैं, अब जैसे नेता तो आप भी तो किसानी में से निकले हो, तो अब आप भी घेर लो मुझे, मैं कहाँ दिक्कत आ रही है? घेरने का अधिकार तो लोकतंत्र में सबने सबको दिया है। हाँ, ये भाव बढ़ने की बात है। नहीं, बिल्कुल ऐसा वो तो सरकार तय करेगी, और गन्ने का भाव केंद्र सरकार ने अभी बढ़ाया है। आप बना सकते हो 1000 मेंबर, पर कम से कम जैसे 2 कदम चलना जरूरी है। आपसे मैं आपसे अगर हाथ मिलाऊंगा तो 2 कदम जरूरी है ना चलना मेरे लिए। ऐसे ही जो 20 मेंबर नहीं करेगा, जो 20 मेंबर नहीं बनाएगा और सक्रिय सदस्य होगा, उसको कोई भी पद ना प्रकोष्ठ में, ना जिले में, ना देश भर में कहीं उसको पद नहीं दे जाएगा। सक्रिय सदस्य चुनाव में भागीदारी करेगा, है जी। अब 19 नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, तो अपने घर रहे। 1 मिनट में अभी अपनी बात समाप्त कर दूं, मैं 1 सेकंड। अभी इसमें 31 अक्टूबर तक सदस्यता का अभियान है, और नवंबर में हम पूरे नवंबर हम अपना संगठन का चुनाव करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। क्योंकि चुनाव आयोग ने
निर्देशित है चुनाव आयोग में कि 3 साल में प्रत्येक दल को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना होता है। तो इसलिए नवंबर में हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव करेंगे। 31 अक्टूबर पटेल जयंती पर उसका कार्यक्रम का समापन होगा। एकता यात्रा का मकसद समाज के उन वर्गों की एकता जो आपस में, क्योंकि आज समन्वय की जरूरत है, हमारा उद्देश्य है कि दलित, अति पिछड़े, माइनॉरिटी, महिला, युवा जो राजनीति में या समाज के और कामों में पिछड़े रहते हैं उनको आगे लाना। और इस एकता यात्रा के जरिए हमारी पार्टी, पूरी पार्टी पूरे महीने कार्यक्रम करने का काम करेगी। हमने तय किया कि 18 के 18 मंडल उत्तर प्रदेश के, इनमें सम्मेलन होंगे। जयंत चौधरी जी के कार्यक्रम लग गए। उनका कार्यक्रम एक आगरा में है, एक अमरोहा है, एक कार्यक्रम उनका भुवनेश्वर है उड़ीसा में, एक राजस्थान में है, भरतपुर के पास है, एक कार्यक्रम सोनीपत, और इस तरह के उनकी रैलियां लगाई गई हैं। एकता यात्रा के में सारी पार्टी पूरे महीने काम करेगी और सिर्फ यही कार्यक्रम है कि हम समाज में कैसे एकता कायम करें, समाज के उन वर्गों को कैसे इकट्ठा करें जिनको, जो किसी कारण से पिछड़े हैं, उनको कैसे आगे लाना, राजनीति में महिला एम्पावरमेंट करना, यूथ को आगे करना है, ये तमाम सवाल हैं। तो एक बात मैं समाप्त करूँ तो एकता यात्रा में 2-3 चीज़ें तय हुई हैं। एकता यात्रा में अब जो हमारे अध्यक्ष जी हैं वो कोई भी सेमिनार कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, पर कुछ कार्यक्रम हमने सुनिश्चित कर दिए हैं। जितने हमारी प्रकोष्ठ हैं, 14 प्रकोष्ठ हैं, उनके सम्मेलन होने हैं, वो अपने लोगों को जागरूक करेंगे। तो ये एकता यात्रा का कार्यक्रम पार्टी को संगठन की दृष्टि से, लोगों को जोड़ने की दृष्टि से, समाज में जिसकी ज़रूरत है उसको करने के लिए शुरू किया। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसकी शुरुआत की है। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि आज समाज में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमको इकट्ठा रहने की ज़रूरत है। आपस में चूँकि लोग जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, अपने धर्म को मानो पर दूसरे पर उंगली मत उठाओ। आज ये होड़ हो रही है कि मेरी कमीज तेरी कमीज से सफ़ेद, मेरी जाति तेरी जाति से बड़ी। नहीं, हम इसमें अब से कह रहे हैं कि हम अति पिछड़े लोगों को भी आगे लाने का काम करेंगे, उन्हें भी अपनी पार्टी के साथ जोड़ेंगे, उन्हें सम्मानित करने का काम करेंगे। महिलाएं राजनीति में पिछड़ी हुई हैं, 33% का आरक्षण हो गया है, वो अब चुनाव में उतरेगा, चुनाव में लागू होगा। तो महिलाएं राजनीति में आ गए हैं, लोक दल में अपना स्थान ग्रहण करें, तो वो भी एक हमारा कार्यक्रम है। नौजवानों को बड़ी संख्या में हम आगे करना चाहते हैं। राजनीति में जब चुनाव होगा तो उसमें उनकी भागीदारी संगठन में भी और चुनाव में भी भागीदारी नौजवानों की रहे, इसलिए एकता यात्रा में उनको आगे लाने का प्रोग्राम है। तो ये कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया और ये पूरे महीने कार्यक्रम चलेगा। जी बताइए। खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे नीरपाल जी हैं। नहीं, विस्तार नहीं, वो तो हो गया, अब तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी मैं कुछ